आदाब नाजरीन, आप तक उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अमीम शरीफ। पेश है आज की अहम खबरें। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने गुज़िश्ता चंद माह क़ब्ल तश्कील पाई गई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदिलाबाद की जदीद टाउन बॉडी के सदर नज़ीर अहमद, जनरल सेक्रेटरी सैयद शाह राशिदुल हक समेत दीगर अहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। इन्होंने कहा कि आदिलाबाद की आवाम मुत्तहिदा होकर मजलिस के टाउन सदर नज़ीर अहमद और इनके साथियों को अपनी दुआओं और मोहब्बतों से नवाजेंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदिलाबाद की सियासत में एक नई तारीख लिखेगी। इन्होंने कहा कि आदिलाबाद टाउन सदर नज़ीर अहमद के हाथों को मजबूत कीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी अपनी जमात है और हमेशा आपकी रहेगी। इन्होंने मुकामी रुकन असम्बली आदिलाबाद को इंतबा देते हुए कहा कि वह जल्द अज जल्द मुस्लिम वार्ड्स के जितने भी काम ज़ेर इल्तिवा है जो अभी तक नहीं किए गए हैं वो फ़ौरन अंजाम दे। नेज़ आने वाले इंतखाबात में इसका इन्हें खामियाजा अदा करना पड़ेगा। इन्होंने अपने खिताब में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। इस जलसे आम से रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफ़र हुसैन मेराज, साबिक़ मेयर हैदराबाद माजिद हुसैन, सदर मजलिस टाउन करीमनगर ग़ुलाम अहमद हुसैन, सदर टाउन निर्मल अजीम बिन यहिया, सदर मजलिस आरमूर मोहम्मद ज़हीर अली, शोबे तंजीम मजलिस के ज़िम्मेदार हक नज़ीर, सदर आदिलाबाद टाउन मजलिस व काउंसलर नज़ीर अहमद, मोतमद टाउन व नुमाइंदा काउंसलर सैयद शाह राशिदुल हक ने भी मुखातिब फरमाया। जलसे की निज़ामत मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल ने बहुसनी खूबी अंजाम दिया। इस अजीमुशान जलसे में हज़ारों की तादाद में मुहिबान मजलिस ने शिरकत करते हुए जलसे को कामयाब बनाया। साहब साबिक़ मेयर हैदराबाद और मैं देरी न करते हुए सदरती तकरीर के लिए नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ये कुछ अहमियत पेश की जा रही है साहब की स्टेज के जरिए। मुस्लिम आदिलाबाद की जानिब से सदर मोहतरम की तहनीत कोशिश की जा रही है। नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ख्वाहिश करता हूँ कि वो इस जलसे आम से खिताब फरमाएं। मैं आपको दिख रहा हूँ,
मीडिया को अपना काम करने दीजिए। आप लोग हमारे जो लोग वहाँ खड़े हुए हैं जो मीडिया के नहीं, आप बैठ जाइए या सामने आ जाइए, सामने आकर बैठे आइए। आदिलाबाद के मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब नज़ीर साहब, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के तमाम मोअज़्ज़ज़ अरकान बल्दिया, आदिलाबाद के मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सीनियर रुकन व कायद सिराज कादरी साहब, निर्मल के मजलिस के सदर अजीम बिन याहिया साहब, करीमनगर से। आप देखते हैं कि मैं कह रहा था कि अमित शाह आते हैं, ये बीजेपी का सदर कुछ नहीं बोलते, बस सिर्फ ओवैसी का नाम लेते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि तेलंगाना में बीजेपी का सदर ये बोला कि ओवैसी कलालो आनंदम कोसमाकोट्टा सेक्रेटेरिएट, माने नया सेक्रेटेरिएट ओवैसी की खुशी के लिए बनाया गया है। अरे इन्हें कैसा आदमी है, कान में फूल उसके है क्या है। मजलिस का नाम लेते हैं। अमित शाह जानते हैं कि मजलिस जो बोलती है वो करती है, इसीलिए मजलिस का नाम लेते हैं। अमित शाह जानते हैं कि जब तक मजलिस तेलंगाना में ताकतवर रहेगी, सेक्रेटेरिएट पर बीजेपी का परचम नहीं लहरा सकता। इसीलिए हमारा नाम मजलिस का नाम लिया जाता है। मजलिस ओवैसी का नाम अमित शाह इसलिए लेते हैं क्योंकि वो मॉब लिंचिंग नहीं कर सकते तेलंगाना में गाय के नाम पर, जब तक मजलिस ताकतवर रहेगी यहां पर। इसीलिए मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का नाम लेते हैं। और ये बीजेपी के लोग जो जुम्मा 8 दिन हुआ, जो अमित शाह की चप्पल उठाकर फिरते हैं, ये भी अब बोलना शुरू कर दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपको बताना जरूरी था। अब अगर कल कोई बीजेपी वाला या कोई अपने आप को सेकुलर रहने वाला बोलेगा मुसलमानों को वोट हो रहा, क्या हो रहा रे, वोट बोल, कौन सा काम हो रहा बोलो। नहीं, वोट कर रहे मुसलमानों को। अरे मुसलमानों को कर रहे तो क्या तुम्हारे बाप का खजाना है, सरकार का खजाना है, क्या आपके मामा का खजाने से दे रहे हमको लाके? क्या हम टैक्स नहीं देते? नहीं कर रहे। अरे कर रहे, करना पड़ेगा। हमारी वोट से तुम मुख्यमंत्री बने, हमारे वोट से तुम एमएलए बने। हम डरते रहे बीजेपी से। बीजेपी टारगेट किसको करती है? इसी को करती, आपको करती। किस? अच्छा, फिर ये आदिलाबाद में आप ये बताओ कि यहाँ पर ये उर्दू मीडियम का गर्ल्स जूनियर वोकेशनल कॉलेज क्यों नहीं बनाया गया? अच्छा, फिर अब ये देखो, यहाँ पर कब्रिस्तान की सालबंदी, अब तक तामीरी काम शुरू नहीं हुआ। खुर्शीद नगर में शादी खाने की अराजी 2 करोड़ रुपये मंजूर भी हो गए, मगर काम नहीं शुरू हुआ। स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। ये फैक्ट बोल रहा हूं आपके सामने। मजलिस के वार्ड नंबर 11 रामनगर, वार्ड नंबर 31 अंबेडकर नगर में 1 पैसा नहीं लगाते एमएलए साहब, और बाजू लगाते। स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। आदिलाबाद में इंडस्ट्रीज नहीं लगते, और आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल में बगैर नोट पिटाए नौकरी नहीं मिलती। अटेंडर की नौकरी
एक नौकरी के लिए 1 लाख, 2 लाख। सुन रहे एमएलए साहब? आप सिर्फ हुनूर बापू को भी करेंगे या सबको करेंगे, हमको बता दो। आप हमारे वार्ड में नहीं करा रहे आप, तो ये हुकूमत से, तेलंगाना की हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि आदिलाबाद टाउन में शादी खाने की अराजी जो दी गई उस पर तामीर शुरू होना, और ये शादी मुबारक के चेक्स 1-1 साल नहीं आते। अब आप बताओ, आने 1.5 साल हो रहा, अब इलेक्शन आएगा अक्टूबर में या दिसंबर में, उस वक्त आके नहीं बोलना वैसी गारू चप्पंडो वैसी गारू नहीं होगा। फिर आपके पास टाइम है, अभी काम करो आप। ये जो मैं 6-7 काम बताया हूं, हमेशा हमारे बच्चों को मिलते, हमारे सदर को, अरे नजीर तेरे साथ है ना, ऐसा बोलने से नजीर का पेट भरता क्या? आदिलाबाद के गरीब मुसलमानों का फायदा होता क्या? अरे तुम्हारी लफ्ताजी की जरूरत नहीं है, काम की जरूरत है। और हम हुकूमत के सामने, बल्कि मैं आदिलाबाद के कलेक्टर से कह रहा हूं, आपका काम है कि इंसाफ करो। आपका काम है कि आप आदिलाबाद के मुसलमानों से इंसाफ करो, उनका जायज हक उनको मिलना चाहिए। ये मिट्टी कट्टी बातों से अब मामला हल होने वाला नहीं है। आदिलाबाद में नजीर साहब बता रहे कि 60,000 के करीब मुस्लिम वोट है आदिलाबाद। आप बोले नजीर कितने? 62,000 है बोल रहे कि जो भी होंगे, मगर अब आपको फैसला करना है। अगर इलेक्शन से पहले ये पूरे मसाइल हल होंगे तो फिर कुछ होगा। अगर आप ऐसे ही टाल मटोल करते रहेंगे, आपके चमचों को, हवारियों को बिठा के फूल कार पिना के फोटो डालेंगे, कुछ फायदा नहीं होगा। अगर आप कोई टोपी वाले, दाढ़ी वाले को साथ लेके ये समझेंगे कि कुछ हो जाएगा, तो आदिलाबाद का बच्चा, आदिलाबाद का बूढ़ा, आदिलाबाद की माया बोलेंगी, एक ही टोपी वाला, एक ही दाढ़ी वाला जब तक आके नहीं बोलेंगे, मौत नहीं खाते हैं। कि भारत की लोकसभा की पार्लियामेंट का इफ्तिताह हुआ, हमारे प्रधानमंत्री वो एक फोटो आई लेटे हुए हैं, फिर एक टीवी पर मैं देखा कि लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री जा रहे और उनके पीछे कम से कम 18 से 20 हमारे हिंदू भाइयों के मजहब के पुजारी मंत्र पढ़ते हुए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री, मुझे देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि आपके दिल में ये जगह क्यों नहीं पैदा हुई कि जब हिंदू पुजारियों को लेकर मैं जा रहा हूं लोकसभा के अंदर, तो उसमें ईसाई पादरी भी होना चाहिए था, उसमें सिखों के मजहबी रहनुमा को भी होना चाहिए था, उसमें मुसलमानों के कोई एक मौलाना को भी होना चाहिए था। अरे यही तो भारत की खूबसूरती है। वजीर आजम, इस देश का मजहब एक नहीं है, भारत का एक मजहब नहीं है, भारत किसी मजहब को मानता भी नहीं है, भारत पूरे मजहबों को मानता है। इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, इंडिया सब रिलीजन को मानता है। अगर कोई रिलीजन को नहीं मानता, इंडिया उसको भी मानता है। मगर अफसोस हुआ देश के प्रधानमंत्री, आप सिर्फ एक ही मजहब के लोगों को लेकर गए लोकसभा में। काश आपका दिल बड़ा होता तो उसमें ईसाई, सिख, मुसलमान और जैन लोग भी अंदर होते, बाहर हुआ। मगर लोग बोलते हैं, अब बोलेंगे नहीं बाहर नहीं हुआ, उस सूर्य रहमान का सूरा नहीं पढ़े। अरे भाई, अंदर भी पढ़ना था।
अंदर भी पढ़ना था यासीन वल कुरानिल हकीम, यह भी पढ़ना था अंदर, मगर प्रधानमंत्री सिर्फ अपने साथ इन्हीं लोगों को लेकर गए। वो लोकसभा का नया इफ्तिताह नहीं दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था कि कोई दिल्ली के सुल्तान की ताजपोशी हो रही। अफसोस हुआ, पार्लियामेंट की जरूरत है, पार्लियामेंट बनना चाहिए, मगर ये क्या हुआ है? क्या ये भारत का सेकुलरिज्म है? क्या ये सत्यमेव जयते है? क्या यही दिन देखने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से लड़कर अपनी जानों की अजीम कुर्बानी दी थी? क्या इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने काला पानी की सजा काटी थी? क्या तो और बुजुर्गों, ये देश के वजीर आजम को नहीं करना चाहिए था। मिस्टर मोदी, आप हिंदुओं के भी प्राइम मिनिस्टर हैं, मुसलमानों के भी हैं, ईसाइयों के भी हैं, सिखों के लिए भी है, आदिवासियों के लिए आप सब 130 को जनता के वजीर आजम हैं। आप एक मजहब के नहीं हैं। तो लोग अब कल से बोलेंगे वैसी तेरा मजहब कौन सा है? अरे दीवाने, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, मैं वजीर आजम हिंद की बात कर रहा हूं। मेरी बात तुम जब करोगे, जब मैं ओहदे पर आऊंगा, मगर इंशाअल्लाह ताला जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, जब तक आपकी दुआएं, आपका साथ रहेगा, असदुद्दीन ओवैसी जहां ठहरा है वहीं ठहरेगा। मेरी अगर ये फकीरी है तो मुझे अपनी फकीरी पर नाज है।